Hello and welcome once again. This is Ravi from InSearch Classes. In previous lecture, we have discussed the math solution of 2023 BSEB from question number 1 to 62. In this current video, we are going to talk about the remaining questions. Okay, so let's start the video. ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं. क्या है बचा हुआ है, अब जो बचा हुआ है उसको खत्म करते हैं जल्दी से. हाँ दोस्तों, याद रखिए कि आज से या मे बी कल से सीबीएसई बोर्ड के लिए एक दूसरा सीरीज में लेके आ रहा हूँ. जितने भी सीबीएसई बोर्ड के बच्चे हैं वो उस सीरीज को देख सकते हैं. ठीक है, तो चलिए क्या है 63 टू 100 है रिमेनिंग, राइट. चलिए क्या दिया हुआ है कि यदि घटना ई की पूरक घटना, कोई इवेंट ई है, उसकी कम्प्लीमेंट्री इवेंट दिया हुआ ई डैश है, तो निम्नलिखित में से कौन सही है. निम्नलिखित में से कौन सही है. ठीक है, देखते हैं कौन सही है निम्नलिखित में से. ठीक है, चलिए ओके. ठीक है, दिया हुआ है कि पीई, हम हमेशा जानते हैं कि एक इवेंट ई दिया रहा है, दूसरा इवेंट पीई दिया रहा है. इवेंट ई और उसके कम्प्लीमेंट्री इवेंट दोनों को ऐड करने पर हमेशा प्रायिकता कितना आता है, प्रोबेबिलिटी हमेशा आता है 1. कितना आता है 1. तो ऑप्शन सी इसके क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा. अगला सवाल है, एक पासे की एक फेंक में, यानी एक डाइस को, लूडो की गोटी को एक बार फेंका जाएगा तो टोटल आउटकम आएगा 6. 1 2 3 4 5 6. इसमें से दो नहीं आने की प्रायिकता पूछा. जब दो नहीं आएगा तो क्या क्या आ सकता है, एक आ सकता है, 3 4 5 6 आ सकता है, यानी कुल टोटल अपना फेवरेबल 5 है, टोटल 6 है, तो आंसर कितना हो जाएगा 5/6. अगला है कि एक अच्छी तरह फेंटे गई एक ताश की गड्डी में, ओके, कार्ड्स दिया हुआ है. कार्ड्स में टोटल 52 होते हैं. उसमें से बोला है कि एक पत्ता को यादृच्छा विदाउट लुकिंग एट द कार्ड, बिना उस पर देखे हुए एक काले रंग का बादशाह होने की प्रायिकता पूछा है. कार्ड में टोटल 26 लाल 26 और काला कार्ड्स होते हैं, जिसमें से हर एक 4 सूट्स में डिवाइड होता है. 13 13 13 13 सब सूट्स में एक क्या होते हैं, बादशाह होते हैं. तो 2 काले रंग के बादशाह और 2 लाल रंग के बादशाह. तो 2 काले रंग के बादशाह होने की प्रायिकता 2/52. काटेंगे तो 1 और 26, 1/26. ऑप्शन बी इज करेक्ट, राइट. नेक्स्ट क्या है 66 कि माध्यिका पे जो भी दिया हुआ है उसका माध्यिका कितना है 35 हो, तो एक्स का मान होगा. माध्यिका क्या होता है कि कोई भी नंबर को या तो आप असेंडिंग ऑर्डर में लिखिए या डिसेंडिंग ऑर्डर में, बढ़ते हुए क्रम में, नहीं तो घटते हुए क्रम में. बीच वाला में जो आएगा वही क्या हो जाता है, माध्यिका हो जाता है. देखते हैं इसको. असेंडिंग ऑर्डर में लिखा गया है 2 27 2, और माध्यिका निकालने के लिए क्या करते हैं, यदि एक आगे वाला नंबर लेंगे तो दूसरा पीछे वाला कंसिडर करेंगे. जो बीच में बचेगा वही क्या हो जाता है, माध्यिका. एक बच गया तो वही हो गया, 2 बच गया तो दोनों का क्या करेंगे, एवरेज निकाल लेते हैं. 27 काट दिए, 28 काट दिए, 31 काट दिए, 34 काट दिए. बीच में क्या हो सकता है 34, क्या हो सकता है बीच में, कोई एक नंबर. 34 और 37 के बीच में क्या हो सकता है 35. आंसर क्या हो जाएगा इसका 35 ही होगा. ठीक है, नेक्स्ट. संचयी बारंबारता सारणी निम्न में से किसके निर्धारण में उपयोग होती है. क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल इज यूज्ड ओनली फॉर मीडियन, ओके, माध्यिका के लिए यूज होता है. नेक्स्ट क्या है, माध्य माध्यिका और बहुलक में कौन सा संबंध है. मीन मीडियन एंड मोड में रिलेशन होता है माध्य माइनस बहुलक इज इक्वल टू 3 गुने माध्य माइनस माध्यिका. ठीक है, निम्नलिखित वितरण में बहुलक वर्ग कौन है. जो सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी वाला टेबल होता है, जो सबसे फ्रीक्वेंसी वाला क्लास होता है, इंटरवल होता है, उसी को बोलते हैं बहुलक वर्ग. यहाँ सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी 45 है, तो इसके करस्पॉन्डिंग जो क्लास इंटरवल है 20 से 30, वही क्या हो जाएगा, बहुलक वर्ग. मॉडल क्लास क्या बोलते हैं इसको इंग्लिश में, मॉडल क्लास. यदि x+2 2x+3 4x+5 तथा 5x+2 का माध्य 18 है, तो x का मान होगा, टोटल जोड़िए 1 2 3 4, नीचे कितना हो जाएगा 4. ठीक है, और ऐड कीजिए 2x और x, 3x, 3 4 3 7 7 5 12x, प्लस संख्या को काउंट कीजिए 2 3 2 5 5 10 और 2 12 इज इक्वल टू दिया हुआ है 18. यहाँ से x का मान निकाल लीजिए. 12x इज इक्वल टू 18 चुका 72 माइनस 12, तो x इज इक्वल टू कितना 60/12. कितना काटेंगे तो आ जाएगा 5. आंसर इसका क्या हो जाएगा, x का मान हो जाएगा 5. ठीक है, 71 क्या है, यदि किसी पहिए की त्रिज्या दिया हुआ है, रेडियस दिया हुआ है 35/45 मीटर हो, तो 2 चक्कर में कितनी दूरी तय करेगी. एक चक्कर में कितना, कोई भी जो व्हील होता है
कवर्ड इन 2 रिवॉल्यूशन। व्हील कोई भी एक रिवॉल्यूशन में टोटल डिस्टेंस कितना कवर करता है एक व्हील, 2πr, यानी 2πr, 2 इंटू पाई 22/7। आर कितना दिया हुआ है 35/44, 22 दूनी 44 से 44 कट गया, 7 5 35। एक रिवॉल्यूशन में 5 मीटर चला, तो 2 रिवॉल्यूशन में कितना चलेगा, 2 चक्कर में 5 + 5 कितना मीटर, 10 मीटर। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्या है, यदि केंद्र O त्रिज्या वाले वृत्त में एंगल AOB थीटा हो तो चाप AB की लंबाई, किसी भी वृत्त में चाप बन रहा है तो उसका लंबाई होता है 2πr थीटा बट्टा में 360, 2πr थीटा बट्टा में 2 से 180, तो पाई आर थीटा बट्टा में 180, पाई आर थीटा बट्टा में 180 किधर है, ऑप्शन सी इज करेक्ट, राइट। नेक्स्ट, एक 8 सेंटीमीटर त्रिज्या के ठोस गोले से 1 सेंटीमीटर त्रिज्या के कितने ठोस गोले बनाए जा सकते हैं। ठोस गोला है तो उसका वॉल्यूम होता है 4πr³, 4πr³ यानी 8 का क्यूब डिवाइडेड बाई 4π1 का क्यूब। टोटल नंबर ऑफ क्या निकालने के लिए, ठोस गोले कितने बनाए जा सकते हैं, डिवाइड कर दीजिए। 8 8 जा 64, 64 8 जा कितना 64, 8 जा मल्टीप्लाई कीजिए, 8 4 जा 32, 3 8 6 जा 48 और 3 5 1 2 512 कितना हो जाएंगे 512, ठीक है। नेक्स्ट, एक शंकु के आधार का व्यास दिया हुआ है, कोई शंकु यानी कोण दिया हुआ है, ठीक है। कोण के आधार का व्यास दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, इसकी ऊंचाई भी दिया हुआ है कितना 12 सेंटीमीटर। तो शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई r² h, 1/3 पाई का मान नहीं रखना है, पाई r²। व्यास दिया हुआ है, डायमीटर 10 सेंटीमीटर है तो r हो जाएगा 5, 5 का स्क्वायर 25 और इंटू h कितना है 12, 3 से कटेगा 3 चौका 12, ठीक है, 25 चौका 100, 100 पाई कितना पाई 100 पाई, ऑप्शन सी, ठीक है। पाई r² h r², 25 h है 12, 3 चौका 12, 25 चौका 100, ठीक है। नेक्स्ट है, एक धातु की पाइप की बाह्य त्रिज्या, एक धातु की पाइप है, पाइप हमेशा सिलिंड्रिकल शेप में होती है, ठीक है, पाइप हमेशा सिलिंड्रिकल शेप में होती है और ये हॉलो सिलेंडर है। कौन सा सिलेंडर दिया हुआ है, हॉलो सिलेंडर का केस है। बाह्य त्रिज्या 4 सेंटीमीटर है, आंतरिक त्रिज्या यानी बाहर वाला जो त्रिज्या है 4 सेंटीमीटर है, आउटर रेडियस एंड इनर रेडियस इज 3 सेंटीमीटर। यदि इसकी लंबाई कितना हो, ये लंबाई दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, ठीक है, तो धातु का आयतन होगा। हम लोग जानते हैं कि किसी भी सिलेंडर का वॉल्यूम होता है पाई r²h, तो ये वाला अंदर जो ये कवर्ड करेगा उसका आयतन पूछा है, तो बड़ा वाला का निकालेंगे, छोटा वाला में से माइनस कर देंगे। बड़ा वाला का मान लेते हैं पाई r1² माइनस पाई, छोटा वाला का स्मॉल r1²h, पाई h दोनों में कॉमन है, निकालिए r1² माइनस r1² यानी कैपिटल R1 माइनस स्मॉल r1, कैपिटल R1 10, सॉरी कैपिटल R1 4 और 3, 4 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर कितना 9, 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, 9 का स्क्वायर हो जाएगा और 3 का स्क्वायर 9, 16 माइनस 9 तो यहाँ 7 हो गया। अब सबका मल्टीप्लाई कर दीजिए, पाई 22/7, h कितना दिया हुआ है 10 और आया 7, 7 से 7 कट गया, 22 दहिया 220, ऑप्शन बी इज करेक्ट, राइट। 1 नंबर वाला सवाल है, इस पर ज़्यादा समय देना जरूरी नहीं है, हमने ये सब क्लासेस में पढ़ रखी है पूरा, ठीक है। नेक्स्ट है, एक शंकु और एक बेलन यानी एक कोण और एक सिलेंडर के आधारों का क्षेत्रफल समान है। आधार का क्षेत्रफल समान बोलने का मतलब होता है कि जो भी आधार एक सर्कल पे होता है आधार, यानी उसका रेडियस क्या है सेम है, बोल रहा है कि रेडियस सेम है, उनके वक्र पृष्ठों और उनके वक्र पृष्ठों का क्षेत्रफल भी समान है, यानी कर्व सरफेस एरिया, वक्र पृष्ठों बोला जाता है, कर्व सरफेस एरिया भी समान है। यदि बेलन की ऊंचाई 2 मीटर हो तो शंकु की 3 ऊंचाई है। शंकु और बेलन दोनों का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल सेम है। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है पाई आर एल, क्या होता है पाई आर एल, और बेलन का होता है 2πr/h, ये दोनों समान बोला है, ठीक है। आर और आर भी समान है क्योंकि उसका जो आधार का क्षेत्रफल है, जो बेस एरिया है वो भी सेम है, पाई से पाई कट गया, तो एल इज इक्वल टू कितना 2h, एल इज इक्वल टू 2h, h कितना है, h है सिलेंडर का हाइट, सिलेंडर का हाइट कितना दिया हुआ 2 मीटर, तो 2 × 2 कितना मीटर 4 मीटर, ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है, किसी घन का आयतन दिया हुआ है, क्या दिया हुआ किसी घन का आयतन, क्यूब का वॉल्यूम दिया हुआ है, घन के किनारा साइड एज, घन के एज एवं उनके विकर्ण डायगोनल का रेशियो पूछा है। यदि किसी घन का
एज है ए, किनारा ए है, तो उसका क्या विकर्ण हो जाता है √3a। इसका रेशियो निकालेंगे तो ए से ए कट जाएगा, 1:√3, 1:√3, ऑप्शन ए इज करेक्ट। यह वॉल्यूम बस कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है, बाकी कुछ है नहीं। हम लोग जानते हैं कि यदि भी किसी घन का किनारा ए है तो उसका विकर्ण हो जाता है, डायगोनल हो जाता है √3a। ठीक, नेक्स्ट, यदि किस अर्धगोले के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्धगोले बनाइए, ठीक है। अर्धगोला बनता है, इसका होता है, गोला का पूरा क्षेत्रफल होता है 4πr²। अर्धगोला का ये पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा 2πr² प्लस एक सर्कल भी है ऊपर से, ठीक है, इस सर्कल का हो जाएगा πr²। और ये दिया हुआ कितना 462। इसको कैलकुलेट कीजिए, यहाँ से डायमीटर निकालिए, क्या निकालिए, डायमीटर निकाल लेना है, 3πr², 3πr² इक्वल टू 462, r² इक्वल टू 462 गुने 462 डिवाइडेड बाई 3π, 3π22 ऊपर जाएगा 7। इसको काटिए, 22 दूनी 44, 22 एकम 22, 3 सते 21, 7 सते, इसको गुना करेंगे तो 49 आएगा। r² 49 है तो r कितना आई है 7। तो डायमीटर हम लोग व्यास जानते हैं 2r होता है, 2 गुणे 7 बराबर कितना 14 सेंटीमीटर। कितना नंबर ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या हुआ, दो बेलनों की त्रिज्याओं का अनुपात दिया हुआ है, दो सिलेंडर का रेडियस का रेशियो दिया हुआ है और उनकी ऊंचाइयों का भी अनुपात, हाइट का भी ऊंचाई रेशियो दिया हुआ है, ठीक है। तो उनका आयतनों का अनुपात पूछा है। हम लोग जानते हैं कि किसी भी बेलन का आयतन होता है πr²h। पहला का r1 ले लेते हैं तो दूसरा का अनुपात रेडियस हम r2h, ठीक है। पाई से पाई कट गया, ठीक है, और ऊंचाइयों का अनुपात भी दिया हुआ है, पहला का h1 दूसरा का h2, r1/r2, त्रिज्याओं का अनुपात 2:3, तो 2:3 का होल स्क्वायर इंटू h1:5 5:3, ये हो जाएगा 2 दूनी 4 5 20 अनुपात 3 3 9 27, 20:27, ऑप्शन बी इज करेक्ट, राइट। नेक्स्ट है, यदि किसी गोले की त्रिज्या 3 गुनी हो जाए तो उसका आयतन, गोले का जो आयतन होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, समानुपाती होता है r⁻3। अगर त्रिज्या को 3 गुना करेंगे तो 3⁻3 यानी 27 गुना हो जाएगा। कितना गुना हो जाएगा, आयतन उसका 27 गुना हो जाएगा। दो रैखिक समीकरणों की लेखा चित्र यदि संपाती हो तो उनके कितने हल होंगे। दो रैखिक समीकरण, संपाती यानी एक दूसरे के ऊपर है तो अनंत हल होंगे, कितने, अनगिनत हल होंगे। संपाती होने से कितना हल हो जाता है, अनगिनत हल हो जाता है। समीकरण 2x - y और 12x + 7y - 5 के आलेख किस प्रकार का सरल रेखाएं होंगे। 2x - y - 3, 2x, ठीक है, 2x कितना हो जाएगा, a1/a2, 2/12, ठीक है, a1/a2 = 1/6 हो गया, ठीक है। दूसरा है b1/b2, b1 है -1 और b2 है 7, ये दोनों बराबर नहीं है, यानी प्रतिच्छेदी सरल रेखाएं होंगी, इंटरसेक्टिंग स्ट्रेट लाइंस हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट है x - y का आलेख होता है, x - y यानी x = y, हमेशा इसका आलेख मूल बिंदु से होता हुआ जाएगा। कहाँ से होता हुआ जाएगा, मूल बिंदु से होता हुआ जाएगा। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, मूल बिंदु से होता हुआ जाएगा। निम्नलिखित में से कौन द्विघात समीकरण, यहाँ देखिए, यहाँ x के पावर 3 दिखाई दे रहा है तो ये द्विघात समीकरण नहीं है। यहाँ पे इन दोनों को गुना करेंगे 2x के पावर कितना हो जाएगा 3, तो ये भी द्विघात समीकरण नहीं है। यहाँ x के पावर नीचे ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगा, जो द्विघात समीकरण में नहीं आता है, इसका कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करेगी, ये भी नहीं है, तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। 85 है, यदि समीकरण का मूल -3 हो तो p का मान होगा। किसी भी समीकरण का मूल यानी रूट कहने का मतलब होता है कि उसको रखिएगा तो पूरा समीकरण को क्या कर देगा, LHS और RHS दोनों को इक्वेट कर देता है। -3 रखिए, -3 का स्क्वायर यहाँ क्या हो जाएगा 9, 9 2 18, -3p -3 = 0, 3p = 15, फ्रॉम हियर वी गेट p = 5, p = कितना 5। के किस मान के लिए द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक और समान होंगे। द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक और समान होने के लिए d क्या होना चाहिए 0, यानी b² - 4ac शुड बी इक्वल टू 0। यहाँ से b कितना है 3k, 3k स्क्वायर, 3k होल स्क्वायर -4, a कितना है 9 और c है 4, शुड बी इक्वल टू 0। यहाँ से निकालिए 3 3 9k स्क्वायर -16 × 9 = 0, दोनों में 9 है, कॉमन लीजिए 0 कीजिए, यहाँ से आ गया k²
-16 इज इक्वल टू 0, के शुड बी इक्वल टू +-4। के का मान कितना जाना चाहिए, +-4। ऑप्शन ए इज करेक्ट, राइट। नेक्स्ट, ठीक है। यदि x² + 3px + 2p² बराबर 0 के मूल अल्फा कॉमा बीटा हो तो α² + β² 5 हो तो p का मान पूछा है। p का मान पूछा है। हम लोग जानते हैं कि किसी भी द्विघात समीकरण क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सम ऑफ रूट्स मूलों का योगफल होता है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a। यहाँ से b कितना दिया हुआ है 3p, तो ये हो गया -3p/a1 है तो a1, यहाँ से -3p। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स होता है, मूलों का गुणनफल होता है c/a, c है कितना 2p²/1 या 2p², ठीक है। उसके बाद बोला है कि α² प्लस β² कितना है 5 है, तो p का मान पूछा है। हम लोग जानते हैं कि अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर होता है कितना, α² प्लस β² प्लस 2α इंटू बीटा। अल्फा प्लस बीटा कितना है -3p, -3p का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 9p² इज इक्वल टू α² प्लस β² कितना दिया हुआ है 5 दिया हुआ है, प्लस 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा कितना हो जाएगा 2 2 2 4 4p²। इसको इधर लेके आएंगे तो हो जाएगा कितना 9 - 4 5p², 5p² इज इक्वल टू 5p² इज इक्वल टू 1, p इज इक्वल टू कितना हो जाएगा +-1। ऑप्शन सी इज करेक्ट। ओके। एक द्विघात समीकरण में क्या निकालना है, मूल होंगे। मूल निकालने के लिए क्या करेंगे, q² इधर भेजिए, a² p² x² इज इक्वल टू q², x² इज इक्वल टू q² a² p², x इज इक्वल टू ±√ q² a² p², यहाँ से निकालेंगे तो ±q/ap, ±q/ap। ऑप्शन डी इज करेक्ट, राइट। नेक्स्ट, द्विघात समीकरण के मूलों का योग या मूलों के गुणनफल का अनुपात होगा। मूलों का गुण होता है -b/a, -b यानी b -15 है तो -15 a1 है, और गुणों का गुणनफल होता है c/a 50, ठीक है। काटेंगे 3 5 3 जा 5 10 जा 3:10। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है, एक द्विघात समीकरण के मूल कितना है -5 और -1 है तो द्विघात समीकरण होगा। यानी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के रूट्स दिए हुए -5 और -1 तो द्विघात समीकरण। हम लोग जानते हैं कि द्विघात समीकरण होता है x² माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट इज इक्वल टू 0। सम ऑफ रूट्स कितना हो जाएगा, दोनों को ऐड करेंगे तो -6 और प्रोडक्ट गुना करेंगे तो 5। इसको कैलकुलेट कीजिए, x² प्लस 6x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। ऑप्शन नो डी, नो 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 डी नॉट, x² प्लस 6x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। ऑप्शन ए इज करेक्ट। ऑप्शन कितना हो जाएगा, ए इज करेक्ट। नेक्स्ट 91, बिंदु 15,8 के मूल बिंदु से दूरी होगी। किसी भी बिंदु के मूल बिंदु से निकालने के लिए क्या होता है फॉर्मूला, जो बिंदु दिया हुआ है दोनों का स्क्वायर कीजिए, ऐड कीजिए, रूट लगाइए। 15 का स्क्वायर 225, 8 का स्क्वायर 64, जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 289। 289 स्क्वायर होता है किसका, 17 का, 17 का स्क्वायर होता है, ठीक है। नेक्स्ट होता है क्या, सवाल क्या है नेक्स्ट, एक सरल रेखा y बराबर 2x - 3 का लेख निम्न में से किस बिंदु से गुजरेगी। आप 5,7 पुट करके देखिए, इसको सेटिस्फाई करके। x 5 रखिए तो 5 यहाँ रखेंगे तो 5 दूनी 10 -3, 10 में से 3 घटेंगे तो 7। जब x 5 रखे तो y 7 आ रहा है, जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। सो 92 का कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। x अक्ष पर वह बिंदु जो बिंदु है इतना से समदूरस्थ हो। -2,0 x अक्ष पर, ये -2,0 है x अक्ष पर, तो दूसरा है 6,0। ये किससे एकदम सेम दूरी पर है, 4,0 से। यहाँ से यहाँ दूरी निकलिए 4 है, और यहाँ से यहाँ का दूरी कितना है 4, दूरी 3,0 लेंगे तो यहाँ से यहाँ दूरी 3 है, यहाँ से यहाँ दूरी 5 है। सॉरी, लेट मी सी, हाँ 2,0। कहाँ से 2,0, यहाँ पे एक ले लीजिए 2,0। इन दोनों के बीच का दूरी 4 है, फिर इन दोनों के बीच का भी दूरी कितना है 4 है। ऑप्शन बी इज करेक्ट, 2,0। नेक्स्ट क्या है, y अक्ष, y अक्ष, y, ठीक है। चलिए, y अक्ष से बिंदु की दूरी है। अब इसका क्या करेंगे, पॉइंट कहाँ होगा, x13
x 13 की तरफ चलो और y 15 की तरफ चलो, यहाँ पहुंचेंगे तो y अक्ष से इस बिंदु को दूरी, y अक्ष से इस बिंदु की दूरी कितना होगा, ये 13 ना होगा। अगर y अक्ष से दूरी निकालना है तो x होता है, और x अक्ष से दूरी निकालना है तो y होता है। कितना आंसर हो जाएगा, 13, क्योंकि ये भी 13 है y अक्ष से इस बिंदु की दूरी। नेक्स्ट है, किसी वृत्त के व्यास के सिरों के निर्देशांक, कोई वृत्त है और उसका ये क्या है, व्यास है, बीच में एक केंद्र होता है, उसको सिरों के निर्देशांक है -10, 6 और 6, -10। तो इसके केंद्र के निर्देशांक पूछे, केंद्र के निर्देशांक यानी बीच में होता है तो मध्य बिंदु सूत्र लगाइए। मध्य बिंदु सूत्र होता है क्या, दोनों x को जोड़िए, 2 से डिवाइड कीजिए, और दोनों y को जोड़िए और 2 से डिवाइड कीजिए। -10 और +6 कितना हो जाएगा, -4, -4/2, -4/2 कितना, -2। और दूसरा 6 और -10 को जोड़ेंगे तो -4, -4/2, -2, तो -2,2, -2, इसका आंसर क्या हो जाएगा, -2,2। ओके, नेक्स्ट सवाल क्या है, यदि किसी त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक दिया हुआ है तो त्रिभुज के केंद्रक होते हैं। यदि किसी त्रिभुज के शीर्ष के निर्देशांक दिया रहे तो उसका केंद्रक निकालने के लिए क्या करते हैं, पूरा x वाला को एक साथ जोड़िए, 3 से भाग दीजिए, y वाला को एक साथ जोड़िए, 3 से भाग दीजिए, जो आया वही निर्देशांक हो जाएंगे। x को एक साथ जोड़िए, 2 + 0 2, और 2 2 2 4 6, 6 डिवाइडेड बाई 3 कितना, 2। y निकालिए, 6 4 10, 10 में से 1 जोड़ेंगे, 10 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 9, 9 में 3 से डिवाइड करेंगे तो 3, 2,3, ऑप्शन ए इज करेक्ट। बच्चों ये सब सवाल हमने अपने जो वीडियोज लेक्चर डाले थे बिहार बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए 2023 के लिए, सब में ये सब सवाल डाला हुआ है। जिन्होंने भी ये सवाल देखा होगा उनको बहुत बेनिफिट हुआ होगा, राइट। चलिए, बिंदु 13,19 से x अक्ष पर डाले गए लंब, x अक्ष यानी y निर्देशांक कभी बताया है, इस बिंदु को बनाइए, x 13 चलेंगे, x कितना 13, और y की तरफ कितना 19, तो ये कितना पहुंचेंगे 13,19 पे, ठीक है। x अक्ष पर डाले गए लंब, x अक्ष पर ये जो लंब डाला गया है उसका दूरी कितना है, लंब की लंबाई कितना है 19, कितना है 19, यानी y वाला निर्देशांक लिखेंगे, y कोऑर्डिनेट लिख देंगे 19 है क्या कहीं, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। 97 98, बिंदुओं -2,8 एवं -6, -4 की मिलाने वाली रेखाखंड का मध्य बिंदु किस चतुर्थांश में है, किस क्वाड्रेंट में है, ठीक है। पहले तो इसका मध्य बिंदु निकाल लेंगे, मध्य बिंदु निकालने का वही तरीका है, दोनों x को जोड़ेंगे 2 से भाग दे देंगे, दोनों y को जोड़ेंगे 2 से भाग दे देंगे। तो पहला निकालिए, दोनों x को जोड़ेंगे तो -2 और -6 को जब ऐड करेंगे तो हो जाएगा -8, और -8 में 2 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा -4। y इसी तरह निकालेंगे, 8 में 4 को ऐड करेंगे तो 4 आएगा, 4 में फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा। अब बताइए कौन सा क्वाड्रेंट में है, कौन सा चतुर्थांश में है, सर x नेगेटिव है y पॉजिटिव है, x नेगेटिव एंड y पॉजिटिव इज सेकेंड क्वाड्रेंट, द्वितीय, कौन सा, सेकेंड क्वाड्रेंट। नेक्स्ट क्या है 99, इफ PQR किसी त्रिभुज ट्रायंगल PQR के शीर्ष हैं यानी वर्टाइसेस हैं तो ट्रायंगल PQR का क्षेत्रफल होगा। अब इस ट्रायंगल को पहले x y कोऑर्डिनेट में इसको ड्रॉ करना शुरू कीजिए, P है 0,0, यहाँ P है वो है 0,0, Q कितना है 8,0 यानी x अक्ष पर है 8,0, ये क्या है Q है, और R है 0,12, R हो गया 0,12, ये R है। इन तीनों को मिलाने से क्या बनेगा, एक ट्रायंगल बनेगा, इसका एरिया पूछा है। सर ये तो राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, बेस कितना दिख रहा है 8, हाइट कितना है 12, 2 4 जा 8, 12 चौका 48, ऑप्शन बी इज करेक्ट, ठीक है। 100 क्या है, किसी त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक दिया हुआ है तो त्रिभुज की परिमिति होगा। पहले इस त्रिभुज को ही बना लीजिए, त्रिभुज को बनाइए, एक है 0,0, दूसरा है 0,6, यहाँ है 0,6 मान लेते हैं, और ये है 8,6। इस त्रिभुज को बनाइए और इसका परिमाप, परिमाप क्या है, ये भुजा 8 है, ये साइड 6 है, और ये साइड हो जाएगा 10, ठीक है। ये साइड क्या हो जाएगा 10, क्योंकि ये 90 डिग्री है, इसको सामने वाला हाइपोटेनस, हाइपोटेनस यानी दोनों जो साइड्स को स्क्वायर कीजिए और ऐड कर दीजिए, 36 + 8, 8 जा 64, ऐड करेंगे तो 100, 100 का अंडर रूट निकालेंगे तो कितना आएगा 10। अब परिमिति पूछा है, पेरीमीटर, किसी भी ट्रायंगल के पेरीमीटर होता है सम ऑफ देयर साइड्स, ओके, सम ऑफ उनके जो साइड्स हैं उनको ऐड कीजिए, 8 6 14 और 10 24, ऑप्शन कितना हो जाएगा बी, ठीक है। ऑप्शन क्या हो जाएगा बी, राइट। तो दोस्तों हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 62 तक एक वीडियो में कंप्लीट किया, दूसरा इस जो वीडियो था उसमें क्वेश्चन नंबर 63 to 100 कंप्लीट हो चुका है, ठीक है।
यदि दोस्तों मेरा वीडियो आप लोगों को पसंद आ रहा होगा तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। और आज से अब जो लेक्चर चलेगा सीबीएसई बोर्ड के लिए चलेगा, ठीक है। तो जितने भी सीबीएसई बोर्ड के आपके दोस्त हों उनको बता दीजिए कि रवि सर लेके आए हैं नया सीरीज सीबीएसई 2023 के लिए। ओके, थैंक यू वेरी मच, कीप वॉचिंग।